रामचरितमानस विमल संतत सहज सुजान, हिंदुआन को वेद सम, यवनन को कुरान। मुस्लिमों के लिए रामचरितमानस कुरान है और हिंदुओं के लिए वेद है। पूरे जीवन में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका निदान रामचरितमानस में नहीं हो। कोई भी विषम परिस्थिति नहीं है जिसके लिए मानस में युक्ति नहीं हो। और अभी कुछ दिन पहले आरएसएस की एक टीम आई हुई थी। उसने मुझे भी बुलाया। उनका उद्देश्य था सनातन धर्म का प्रचार। तो हमने उनसे यही बात कहा कि मानस जी का प्रचार करें, समझो सनातन धर्म का प्रचार हो गया है। जगत बंद शंकर जगदीश हैं, सद्गुरु हैं, रचयिता है मानस के, कमाल है रचनाई में। मानस प्रसाद है, आशीर्वाद शंकर का है। विश्व में न कोई ग्रंथ इसकी तुलनाई में। पातिव्रत धर्म उत्तम अनुपम चरित्र, कुछ कमी न है कविताई में, तुलसी की निपुणाई में। मानस अनमोल है, अनुपम है, अवश्य दीजिए बेटी को विदाई में, बहू को दिखाई में। बेटी जब विदा होती है तो खोइछा में कुछ द्रव्य के साथ रामचरितमानस की एक पोथी दे दीजिए। बेटी इसको रोज पढ़ना और तब तुम्हारे ऊपर हमारा गुमान होगा। तब मैं भी जनकराज की तरह कह सकूंगा कि पुत्री पवित्र किए कुल दो। एक जगह मैं 8-9 वर्षों से जा रहा हूं। इस साल मैं 2 ग्रंथ ले गया था मानस का। उनकी बेटी का विवाह था जिनके यहां मैं रुकता हूं। मऊ बाजार विद्यापति के निकट है। उनकी बेटी का विवाह था और उनकी पतोहू जो है वह 12 बरस से विवाह के बाद यहां नहीं आ रही थी।
कुछ अंतर था पति पत्नी में। बेटा एसडीओ, लेकिन दाम्पत्य जीवन सुंदर नहीं था, उदास रहता था। कोई एसडीओ वाला चमक संस्कार नहीं। उनकी बहू मुझसे बड़ी हर्ष के साथ मिली तो हमने बेटी को खोइछा में रामचरितमानस का ग्रंथ दे दिया और बहू को रामचरितमानस का ग्रंथ दे दिया। हमने कहा बेटा लाज रखना, ये बूढ़ा आदमी का रामचरितमानस तुमको दे रहा हूं। स्त्री के लिए पति से बढ़कर कोई देवता नहीं होता है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज हमें इस धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें इस धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें इस धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें इस धर्म पर चलना सिखाती रोज सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ संसार जो है वह समुद्र है, इसी को भवसागर भी कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हंस खेल के इस संसार से हम पार उतर जाएं, तो जिन्हें संसार सागर से उतरकर पार जाना है, जिन्हें संसार सागर से उतरकर पार जाना है, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती पार रामायण, कोई समय था वैष्णव को शैव देखना नहीं चाहते थे और शैव को वैष्णव नहीं देखना चाहते थे, बड़ी घमासान होती थी। लेकिन तुलसी बाबा ने जो है शिव और विष्णु को बड़ी आनंद से मिलवाया है। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी,
हृदय आनंद में झूला झुलाती रोज रामायण। हृदय आनंद झूले में झुलाती रोज रामायण। हमें निधार पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें इसकी कविता, मानस जी की कविता इतनी सरल है कि बकरी चराने वाला और भैंस चराने वाला गोरखिया भी इसको गाता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा सब गाता है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सब गाता है। मूर्ख से मूर्ख सब गाता है। सरल कविता के कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का, जहां प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण। जहां प्रभु प्रेम कराती रोज रामायण। महापंडित ज्ञानी विद्वान अकल इसमें लगाते हैं। मानस पर कितने लोग पीएचडी करते हैं, शोध करते हैं। विद्वान का ये हालत है। अब जो विद्वान की चीज है मूर्खों को क्या काम देगी? लेकिन नहीं, जितना विद्वान इसमें माथा लगाते हैं उतने आसानी से मूर्ख इसको गाते हैं। महापंडित ज्ञानी विद्वान अकल इसमें लगाते हैं। मूर्ख नादान को आनंद रस दे दी है राम। कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में। गीता का श्लोक इसमें हूबहू है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानमसृजाय परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे युगे। ये गीता जी का श्लोक है। अब देखिए रामायण की चौपाई हूबहू इसका अनुवाद। राम सिया राम
सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। जब जब होई धर्म की हानि बाढ़े अधम असुर अभिमानी जब जब होई धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी राम सिया राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम सिया राम जय जय राम। तब तब प्रभु धरि मनुष्य शरीरा हरि कृपानि सज्जन पीरा सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मैं निवेदन कर रहा था कभी वेदों के सागर में कभी गीता की गंगा में कभी रस बिंदु में मन को इसके रचयिता हैं बिंदु जी महाराज। एक बार बाढ़ कीर्तन सम्मेलन में बिंदु जी आए थे। बिंदु जी तो बिंदु का मतलब बिंदु, अब बाढ़ का मतलब बाढ़ है ना। तो बिंदु जी ने विनोद किया कि बाढ़ में बिंदु का क्या काम। सब लोग ताली बजा के हंसने लगे। बिंदु जी ने कहा कि बाढ़ में बिंदु का क्या काम है, बाढ़ में बिंदु का पता उता चलेगा। बिहट के रामशीष बाबू मंच संचालन कर रहे थे। कहा उन्होंने महाराज बिंदु से ही बाढ़ आती है। जब गंगा गोमुख से निकलती है तो धारा बड़ी पतली होती है और उसके बाद गंगा जो है वह बड़ी भयानक हो जाती है। हमने 4 धाम की यात्रा में देखा है इतना बड़ा बड़ा चट्टान जो है ये बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ से पानी जो है पटक देता है, हड़ास हड़ास आवाज आती है। और सचमुच बिंदु जी ने बाढ़ ला दिया। कभी वेदों के सागर में कभी गीता के गंगा में कभी रस बिंदु में मन को डुबाती रोज रामायण कभी रस बिंदु में मन को डुबाती रोज रामायण। हमें इस धार पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें इस धार पर चलना सिखाती रोज प्लेटफॉर्म पर एक वृद्ध आदमी रामायण का पाठ कर रहे थे। प्लेटफॉर्म पर बेचारे का रोज का नियम होगा नवाह करने का, पूरा नहीं हुआ होगा। प्लेटफॉर्म पर रामायण का पाठ कर रहे थे। सुपर फास्ट गाड़ी आने वाली थी, उसी से जाना था। 2 नया जोड़ा विवाह हुआ था। पत्नी बगल में बैठी हुई थी घूंघट डाले हुए, विवाह के जोड़े में ही। और नौजवान जो है बूढ़ा बाबा को देखकर हंस रहा था। बूढ़ा बाबा तो तल्लीन थे।
लेकिन एक बार जब ऊपर देखा, उन्होंने देखा कि एक नौजवान हंस रहा है हमको देख के। गाड़ी आई, बाबा ने जल्दी से रामायण की पोथी समेटी और गाड़ी पर चढ़ गए। युवक भी चढ़ा, लेकिन युवक भोकार पार पार कर रो रहा था। बाबा ने कहा, क्या बेटा, काहे रो रहे हो? कहा, मेरी पत्नी छूट गई प्लेटफॉर्म पर, चढ़ नहीं पाई। कहा, बेटा, हम रामायण पढ़ रहे थे तो तुम हंस रहा था ना। अगर रामायण पढ़ता तो रोने की नौबत नहीं आती, रोने की नौबत नहीं आती। बाबा, क्या मजाक आप कर रहे हैं? कहा, नहीं बेटा, मैं सही कह रहा हूं। रामायण अगर पढ़ता तुम तो रोने की नौबत नहीं आती। रामायण में लिखा हुआ है कि कैसे चढ़ना चाहिए। याद कीजिए, केवट के नाव पर चढ़ना है। प्रिया चढ़ाय चढ़े रघुराई, पहले पत्नी को चढ़ाया, तब रघुनाथ जी चढ़े। ट्रेन पर भी यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर पत्नी हो तो पहले पत्नी को पहले चढ़ा दीजिए, तब चढ़े। आप तो गाड़ी तेज भी हो जाएगी तो पायदान में लटक जाइएगा, पत्नी लटकेगी। तो बंधुओं, मानस का ये प्रमाण है, ये जुक्ति है, ये उदाहरण है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।